और सबरी इसी दंडक वन में रहती है। गुरु मतंग ने कहा है एक दिन भगवान आएंगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जोगन का वेश बनाए भगवान की राह देख रही हूँ। मैं तो जोगन वेश बनायो संवरिया तेरे लिए। 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 मैं तो घर घर अलख जगायो संवरिया तेरे लिए। मैं तो घर घर अलख जगायो संवरिया तेरे लिए। मैं तो घर घर अलख जगायो संवरिया तेरे लिए। मैं तो घरे घरे अलख जगायो संवरिया तेरे लिए। मैं तो जोगन वेश बनायो 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 संवरिया तेरे लिए। भाई भतीजा कुटुंब कबीला। भाई भतीजा कुटुंब कबीला। भाई भतीजा कुटुंब कबीला। भाई भतीजा कुटुंब कबीला। ये तो नाहक जाल बिछाए संवरिया तेरे लिए। ये तो नाहक जाल बिछायो संवरिया तेरे लिए। ये तो नाहक जाल बिछाए संवरिया तेरे लिए। ये तो नाहक जाल बिछायो संवरिया तेरे लिए। मैं तो जोगन वेश बनायो संवरिया तेरे लिए। मैं तो जोगन वेश बनायो संवरिया तेरे लिए। राम लखन दोनों भाई अयो मेरी कुटी में। लखन सबरी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है। राम लखन दोनों भाई अयो मेरी कुटी में। लखन दोनों भाई अयो मोरी कुटी। मेरी कुटी में प्रभु मेरी कुटी में। मेरी कोटि में प्रभु मेरी कोटि में। मेरी कुटी में प्रभु मेरी कुटी में। मेरी कोटि में प्रभु मेरी कोटि में। राम लखन दोनों भाई अयो मेरी कुटी में। लखन दोनों भाई अयो मेरी कोटि में। मैं हूँ बिछाई प्रभु पूसा कयासन। मैं हूँ बिछाए प्रभु पूसा का आसन। मैं हूँ बिछाई प्रभु पूसा कयासन। मैं हूँ बिछाए प्रभु पूसा का आसन। आई के आसन लगइयो प्रभु मेरी कुटी में। आई के आसन लगई हो प्रभु मेरी कुटी में। आई के आसन लगइयो प्रभु मेरी कुटी में। आई के
आसन लगई हो प्रभु मोरी कुटी में। राम लखन दोनों भाई अयो मेरी कुटी में। राम लखन दोनों भाई अयो मेरी कुटी में। मैं हूँ लगाई प्रभु तुलसी का बिरवा। 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 आई के भोग लगइयो प्रभु मेरी कुटी में। 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 राम लखन दोनों भाई अयो मेरी कुटी में। राम लखन दोनों भाई अयो मेरी कुटी में। मेरी कुटी में प्रभु 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 मेरी कुटी में। राम लखन दोनों भाई अयो मेरी कुटी में। राम लखन दोनों भाई अयो मेरी कुटी में। 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 तो सबरी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते हैं कि सबरी का जब विवाह निश्चित हुआ तो सोचने लगी कि विवाह करूंगी, बच्चे होंगे, उन्हीं के पालन पोषण में ही सारा जीवन चला जाएगा। ये मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। इस मानव तन को हम भगवान की प्राप्ति में लगाएंगे, ऐसा निर्णय करते हैं। तो कहते हैं कि सबरी ने अपना घर त्याग दिया था, त्याग दिया, हम भगवान को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब त्याग दिया, जंगल आ गई, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो सबरी ने कहीं सत्संग में सुना था कि भगवान संत की कृपा से भगवंत मिलते हैं, इसलिए पहले हमें संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन संत मिलेंगे कहाँ, खोजने लगी। फिर उसके मन में विचार आया कि मैं जाति से बहुत निम्न हूं, अनपढ़ हूं, स्त्री हूं, तो कोई संत महात्मा अपने निकट हमें क्यों आने देगा, भगवत प्राप्ति का उपाय हमें क्यों बताएगा। उच्च वर्ग के लोग हमको अस्पृश्य मानते हैं,
क्या करेंगे, वापस लौट जाएं? सबरी ने सोचा नहीं, अब घर बार छोड़ दिया है तो पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। कहीं सत्संग में सुना था कि सेवा में बड़ी शक्ति होती है, सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है। तो सबरी ने निर्णय लिया कि हम संत महात्माओं की सेवा करेंगे, लेकिन हमारी सेवा स्वीकार करेंगे? स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से सेवा करूंगा। उनको पता भी नहीं चलेगा और उनकी सेवा भी होती रहेगी। तो क्या करती है, दिन में तो छिपी रहती और जब रात होती तो उठाती झाड़ू और संत महात्माओं के आश्रम के आसपास दूर दूर तक सफाई करती। संत महात्मा यहाँ विचरण करते हैं तो ये स्थान स्वच्छ होना चाहिए। जहाँ तहाँ कटीली झाड़ियाँ तो काटती, ले जाती, दूर फेंकती और दिन में फिर छिप जाती। रात होती फिर सोचती अब क्या करूँ। ये ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा हैं, नित्य यज्ञ करते हैं और यज्ञ के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको दूर दूर भटकना पड़ता है। तो क्या करती, जाती सूखी सूखी लकड़ियाँ तोड़ करके लाती और ऋषि मुनियों के आश्रम के द्वार पर रख जाती थी और दिन में फिर छुप जाती। नित्य पूजा करते हैं, पुष्प इनको चाहिए होता है तो जाती वो पुष्प तोड़ कर लाती, रख जाती। जो भी बन पड़ता है छिप करके सेवा कर रही है। तो एक दिन मतंग ऋषि ने सोचा कि पहले तो वातावरण में इतनी सफाई नहीं रहती थी, जहाँ तहाँ गंदगी का ढेर, कटीली झाड़ियाँ, मार्ग कंड का कीड़, ये कौन सफाई में लगा हुआ है, कोई दिखाई तो देता नहीं। और रोज दरवाजे पर समिधा कौन रख जाता है, फूल कौन रख जाता है, जरूर कोई सेवा कर रहा है, कोई महान विभूति है, वो अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता। लगता है वो सेवा के सच्चे स्वरूप को जानता है। कई लोग सेवा कम करते हैं, दिखते ज्यादा हैं। सेवा करेंगे कण भर और दिखना जाएंगे मन भर। हाँ, सेवा करें। तो मतंग ऋषि ने सोचा जरूर कोई सेवा में लगा है, मैं पता लगाऊंगा। तो आज छिप करके बैठे हैं मतंग ऋषि, जाग रहे हैं। और फिर आधी रात को कुछ दूर थोड़ा शोर सुनाई पड़ा। मतंग ऋषि दबे पांव गए। शबरी वो वृक्ष पर चढ़ी थी, सूखी सूखी लकड़ियां तोड़कर गिरा रही थी। मतंग ऋषि ने कहा, अरे कौन है वृक्ष पर? शबरी तो घबरा गया, लगता है किसी ने देख लिया, अब यहां रहने नहीं पाऊंगी। अरे कौन हो, नीचे उतरो। सबरी नीचे उतरी, अभय से कांप रही है। मतंग ऋषि ने पूछा, कौन हो तुम? अपना पूरा परिचय दिया। और ये सब सेवा क्यों करती हो? सब बताया, मैं भगवान को पाना चाहता। हमने सुना कि सेवा की बड़ी महिमा है। उसकी बातें सुनकर मतंग ऋषि की आंख में आंसू आ गए। बोले, चिंता मत कर, मैं तुझे भगवत प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। तो साक्षात सेवा की मूर्ति है। चल आश्रम में चल, मैं तुझे दीक्षा दूंगा।
भगवान को पाने का उपाय बताऊंगा, अवश्य भगवान मिलेंगे। महाराज, समाज आपको क्या कहेगा? मैं जाति से बहुत छोटी हूँ, स्त्री हूँ। मतंग ऋषि ने कहा, समाज को जो कहना है कहने दो, समाज की परवाह नहीं है। कई लोग समाज की बड़ी परवाह करते हैं। कोई काम सही है या गलत है, उसकी उतनी चिंता नहीं होती, समाज क्या कहेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। अच्छा करो या गलत करो, कहेंगे जिनको कहना है। मतंग ऋषि ने कहा, मुझे समाज की चिंता नहीं है। चलो, ले गए, दीक्षा दिया। आश्रम के कामकाज सबरी करती हैं। मतंग ऋषि को बहुत सुविधा हो गई। पहले आश्रम का काम काज करने में ही बहुत समय लग जाता, भजन के लिए समय ही नहीं मिल पाता ज़्यादा, और अब सब काम सबरी करती है। मतंग के लिए बड़ी सुविधा हो गई। अब धीरे धीरे एक खबर फैलने लगी समाज में, अरे मतंग ऋषि ने एक स्त्री को आश्रम में रख लिया। तरह तरह की अफवाहें, विवाह ही करना था तो ब्राह्मण कन्या से करते, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब समाज है, कोई अफवाह उड़ जाती है तो उड़ जाती है। तो समाज ने मतंग ऋषि पर दबाव डाला, तुम्हारे कारण बदनामी हो रही है सबकी, इसे बाहर निकालो। मतंग ऋषि ने समझाया, भैया जैसा आप लोग सोचते हो वैसा कुछ है, तो मेरी बेटी के बराबर है। सारी बात बताया, लेकिन नहीं, बोले इसको बाहर निकालो। यदि इसको तुम बाहर नहीं निकालते तो समाज तुम्हारा बहिष्कार कर देगा, सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा तुम्हारा। बोले कोई नहीं, बहिष्कार कर दे समाज, हमें चिंता नहीं है, लेकिन सबरी को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अरे तो दूषण नहीं है, भूषण है। लेकिन मतंग ऋषि का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। मतंग इसमें भी भगवान की कृपा को ही देख रहे हैं, क्योंकि भक्त हर परिस्थिति में भगवान की कृपा देखता है। मतंग ऋषि सोचते हैं कि जब सब समाज के लोग जुड़े थे तो कोई न कोई आता रहता था, उनको समय देना पड़ता था। अब कोई भी नहीं आएगा, अपने राम भजन करेंगे, खूब समय है। तो धीरे धीरे समय बीता। मतंग ऋषि का अंतिम क्षण आ गया, इस संसार से विदा लेने का समय आ गया। सबरी को बुलाया, बोले बेटी मैं इस संसार से अब जा रहा हूं, जो आता है उसको तो जाना ही होता है, और तुम यहीं आश्रम में रहना, यहाँ की देखभाल करना, संभालना। यहाँ सबरी गुरुजी के चरण पकड़ लेती है, बोले गुरुजी ये आप क्या कह रहे हो? आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? आप चले जाओगे तो कैसे रहूंगी? मैं भी आपके साथ ही यात्रा करूंगी। अरे नहीं बेटा, तेरा तो अभी सारा जीवन पड़ा है। नहीं गुरुजी, हमने सब देख लिया, अब जीने की चाह नहीं है। नहीं बेटे, हम साथ आए नहीं तो साथ जाएंगे कैसे? तुम यहीं आश्रम में रहो, एक दिन भगवान चल करके आएंगे,
तुम्हें कहीं जाना नहीं होगा, भगवान को आना होगा। और जैसे ही गुरुजी ने कहा भगवान आएंगे यहाँ, सबरी तो गदगद हो गई, चेहरा खुशी से चमक गया। अरे भगवान आएंगे गुरुजी? बोले हाँ, इस आश्रम में एक दिन भगवान आएंगे। बोले तब तो मैं रहूंगी। और मतंग ऋषि का देहावसान हो गया, शरीर शांत हो गया, अंतिम संस्कार होता है। तब से सबरी इसी कुटिया में बैठकर भगवान की राह देखती है। सुबह उठ जाती, स्नान आदि से निवृत्त होकर के फल तोड़ करके रख लेती, भगवान आएंगे तो क्या खाने को दूंगी। और दरवाजे पे बैठ करके भगवान का रास्ता देखती रहती, भगवान आते होंगे, आते होंगे, आते होंगे। और जब सूर्यास्त हो जाता, भगवान नहीं आए तो इन्हीं फलों को खाकर सो जाती थी। आज नहीं आए, हो सकता है भगवान कल आ जाए, कल आ जाए। कल भी ऐसे ही दिनचर्या। और दूर दूर तक रास्ता बुहार आती, भगवान इसी मार्ग से आएंगे, गंदगी प्रिय नहीं है। साफ करती, रास्ते में फूल बिछाती और दरवाजे पे बैठ करके आसन बिछा देती। भगवान आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, आसन बिछा देती, फल तोड़ के रख देती और बैठ कर राह निहारती थी। बस प्रतीक्षा करते करते सबरी की सारी जवानी बीत गई, भगवान नहीं आए, बुढ़ापा आ गया है। लेकिन गुरु जी के वचन में जो विश्वास था वो तनिक भी कम नहीं हुआ। हाँ, मेरे गुरु जी ने कहा है तो भगवान आएंगे। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आएंगे भगवान। बैठी रहती, गुनगुनाती रहती। क्या गुनगुनाती रहती? मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो
सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के दुख सब कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के दुख सब कट जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम आएंगे तो झूला मैं झुलाऊंगी। राम आएंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। राम आएंगे तो झूला मैं झुलाऊंगी। मीठे मीठे बेर उनको खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर उनको खिलाऊंगी। मीठे मीठे बेर उनको खिलाऊंगी। मीठे मीठे बैर उनको खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आज प्रातःकाल शबरी सरोवर में स्नान कर रही थी। किसी ने आकर के शबरी से कहा कि तुम्हें कोई समाचार मिला? बोले हमें तो नहीं मिला। क्या समाचार है? अरे बोले हमने लोगों से ऐसा सुना है कि भगवान आ रहे हैं। भगवान आ रहे हैं? सुनते ही तो गदगद हो गई। जल्दी जल्दी अपना स्नान किया, वस्त्र धारण किया, दौड़ी। लेकिन जैसे दौड़ी थी सोचा अरे अभी तो हमने कोई फल भी नहीं तोड़े, भगवान आएंगे तो खाने को क्या दूंगी। पास में बेर का पेड़ था, सोचा और फल लेने जाऊंगी तो देर हो जाएगी और क्या पता भगवान आ जाए। तो पास में बेर का पेड़, तो जल्दी जल्दी में बेर ही तोड़े और लिया आई और रखा, आसन बिछाया। बड़ी प्रसन्न है, आज भगवान आएंगे, आज मेरे गुरु जी का वचन सत्य हो जाएगा। तो देखूं आ रहे हैं क्या। मार्ग में दूर दौड़ती हुई चली गई।
कोई नहीं दिखाई दिया तो वापस आ गई, बैठी रहती, फिर सोचती देखूं आ रहे हैं क्या। फिर मन में आता भगवान मेरे घर क्यों आएंगे, हमने कौन सा सत्कर्म किया है, जाति से निम्न है, अनपढ़ हैं, ऐसा कोई सत्कर्म भी नहीं किया कि भगवान आए। भगवान ऋषि मुनियों के यहाँ जाएंगे जो दिन रात यज्ञ आदि सत्कर्म करते रहते हैं, लेकिन फिर जब गुरु जी का वचन याद आता, नहीं मेरे गुरु जी ने कहा है, फिर उसका उत्साह बढ़ जाता है और उसी समय भगवान का आगमन होता है। सबरी सबरी देखी राम गृह आए, गुरु के बचन समुझिजिए भाई, प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। भगवान आए, जैसे ही सबरी ने देखा, देखते ही तो खुशी से नाच पड़ी, भगवान के चरण में अपना सिर रख दिया। आज इतना रोती है कि अपने आंसुओं से भगवान के चरण धो डाले। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, भगवान ने उठाया, अपलक नेत्रों से भगवान को देख रही है। भगवान ने सोचा इसकी समाधि न लग जाए, अरे कहाँ खो गई, मुझे भीतर नहीं ले चलोगी। अरे प्रभु पधारो, आसन बिछा रखा, विराजिए विराजिए। जैसे ही भगवान विराजे थे, कहा सबरी जी मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने को है। देखो भगवान का स्वभाव, भक्त के पास पहुंचते हैं तो भूखे हो जाते हैं। जो भगवान सारे सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, भक्त के सामने भूखे हो जाते हैं। कुछ है, अब तो सबरी घबरा गई, क्या दूं? आज जल्दी जल्दी में बेर ही तोड़ा, कच्चे पक्के जो भी मिले, इससे तो भूख क्या मिटेगी। प्रभु मैं आपके लिए कोई फल लाती हूँ, बढ़िया बढ़िया फल, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। भगवान ने कहा नहीं, जो हो वही दे दो, कुछ तो खाने को होगा। कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही खोज लूंगा। भक्त के घर को भगवान अपना घर मानते हैं ना, और अपने घर में कुछ खाने का मन होता है तो किसी से पूछने की आवश्यकता थोड़ी। भगवान खोजने लगे, और बेर रखे थे टोकरी में। अरे बेर तो है ना, अरे प्रभु जल्दी जल्दी में आज हमने तोड़े, कच्चे पक्के, इससे पेट नहीं भरेगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं तो बेर ही खाऊंगा। कई दिन से मेरा मन था बेर खाऊं बेर खाऊं बेर खाऊं, लेकिन कहीं मिला ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे मन की बात तुमने पहले से जान ली थी, तभी बेर तोड़ करके रखे। मैं तो बेर ही खाऊंगा। भगवान बेर का पात्र ले लिए और जैसे ही खाने जा रहे थे, सबरी ने कहा रुको रुको, मैं आपको खिलाऊंगी। तो बेर का पात्र सबरी ने ले लिया। लाओ, जो हाथ में उसको भी दो। भगवान के हाथ से ले लिया, रख लिया। सबरी ने सोचा कि अपने हाथ से खाएंगे, क्या पता कोई कच्चे बेर खा लें, खट्टे बेर खा लें, मैं चुन चुन करके खिलाऊंगी इनको। हाँ। तो सबरी क्या करती है, देखती है, उठाती है, हाँ ये पका हुआ है, तो क्या मीठा भी है? जरूरी नहीं। कई बार देखो बेर लगता है पका हुआ और खाओ तो खट्टा। तो सबरी ने कहा कैसे पता लगाऊं खट्टा है कि मीठा?
तो चखना पड़ेगा। तो चख लेती है, हाँ मीठा भी है, और भगवान की ओर बढ़ा दी, लो प्रभु पाओ। अब भगवान बेर खाए जा रहे हैं, उठाती है, चखती है, खट्टा है तो रख देती, मीठा है तो पकड़ा देती। अब भगवान खाए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। बेर उठाती है, चखती है, मीठा है तो लक्ष्मण की ओर भी बढ़ाती है, लो आप भी तो पाओ ना, ऐसे क्या देख रहे हो। अब लक्ष्मण का मन नहीं कह रहा है, पता नहीं कौन है, न जानते हैं, न इसको पहचानते हैं, और इसको इतनी भी समझ नहीं है कि न जूठा किसी का खाना चाहिए और न जूठा किसी को खिलाना चाहिए। और भी भगवान को जूठा करके खिला रही है। भगवान को तो शुद्ध जो पदार्थ है उसका भोग लगता है, इसको इतनी भी समझ नहीं है। और चलो इसको समझ नहीं है, पर भगवान को तो समझ है, देख रहे हैं जूठा कर करके दे रही और फिर भी खाए जा रहे हैं। लक्ष्मण नाक मुंह से खोल रहे हैं। लक्ष्मण की ओर बेर बढ़ाया, अरे क्या सोच रहे हो, आप भी तो पाओ ना, बड़ा मीठा है। अब लक्ष्मण ने सोचा कि मैं न लूं फिर भी भगवान को बुरा लग जाएगा कि मैं तो खा रहा हूं, तुम नहीं खा रहे। अब लक्ष्मण सबरी के हाथ से बेर तो ले लेते और चुपके से आसन के नीचे डाल देते। अब मुंह चला रहे हैं, लग रहा है खा रहे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण यूं तो हमने इतने बेर खाए, बचपन से लेके अब तक बहुत बेर खाए, लेकिन इन बेरों में जो स्वाद मिल रहा है, ऐसे स्वादिष्ट बेर तो कहीं खाने को मिले ही नहीं। लक्ष्मण ने कहा, हाँ प्रभु बड़ी स्वादिष्ट बेर है, हाँ आज तो आनंद आ गया। खा नहीं रहे, हाथ से ले लेते और रखते जाते नहीं से। आखिर भगवान की दृष्टि पड़ गई, अरे लक्ष्मण खा नहीं रहा है, और भक्त कोई चीज भाव से दे और उसको ग्रहण न करे, ये भक्त का अपराध है। भगवान ने सोचा लक्ष्मण गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन यदि मैं लक्ष्मण से कहूंगा कि क्यों नहीं खा रहे हो, तो लक्ष्मण खाने तो लग जाएंगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन सबरी सुनेगी तो इसको दुख होगा कि देखो लक्ष्मण को मेरे बेर पसंद नहीं आ रहे हैं, क्या करूं। भगवान ने सोचा कुछ ऐसा उपाय करूं कि सबरी को पता भी न चले और लक्ष्मण बेर भी खाने लग जाए, क्या करूं। तो सबरी ने एक बेर चख करके भगवान को दिया, उस बेर को भगवान ने भी थोड़ा सा चख लिया और लक्ष्मण की ओर बढ़ाया। लक्ष्मण हाँ बोले, देखो बेर कितना मीठा, जरा खा के तो देखो। मीठा है, हाँ हाँ अभी बहुत मीठा है, जितना भी खाए ना उससे अधिक मीठा है। लक्ष्मण ने कहा, जब इतना मीठा है तो आप ही खाओ, आप ही खाओ, अभी तो बहुत सारे हैं, ले लूंगा मैं। भगवान ने कहा, नहीं मुंह खोलो। भगवान मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण भी मुस्कुरा पड़े, समझ गए भगवान ने हमें पकड़ लिया। अब भगवान ने लक्ष्मण के मुख में बेर डाला, वास्तव में बहुत स्वाद था। फिर तो सबरी से मांग करके खाने लगे लक्ष्मण। सबरी के इन जूठे बेरों में भगवान को इतना स्वाद मिला, इतना स्वाद मिला कि जीवन भर इस स्वाद को भूले नहीं। कहते हैं 14 साल पूरा करके जब भगवान वापस अयोध्या लौटे थे तो कौशल्या माँ पूछती हैं, बेटा इतने वर्ष तक जंगल में रहे, कौन कौन मिला, उनका व्यवहार कैसा था। भगवान ने कहा, माँ यूँ तो बहुत सारे लोग मिले, किस किस की बात करूं, लेकिन मुझे एक सबरी मिली थी, सबरी जी, उनकी बड़ी याद आती है। सबरी जी ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कराया, ऐसा स्वादिष्ट भोजन कराया कि वैसा स्वाद आज तक मुझे किसी भोजन में नहीं आया। अच्छा, तो रोज भगवान सबरी की चर्चा करते थे, दिन में कई बार करते रोज।
तो कौशल्या माँ सुनते सुनते तंग हो गई। जब होता है सबरी, जब होता है सबरी, पता नहीं क्या खिला दिया। कौशल्या माँ ने निर्णय लिया कि कल ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे कि राम शबरी के भोजन के स्वाद को भूल जाएंगे। तो अगले दिन कौशल्या माँ ने सुस्वादिष्ट भोजन बनाया अपने हाथ से। बोले बेटा चलो भोजन पालो, आज मैंने अपने हाथ से बनाया है। अरे तो सब कहाँ चले गए? बोले सब हैं, लेकिन मैंने सोचा अपने बेटे के लिए आज स्वयं बनाती हूँ। ठीक, तो आसन बिछाया, जल रखा, माँ भोजन परोस कर लाई, रखा और राम जी भोजन पाने लगे। माँ ने पूछा बेटा भोजन कैसा बना है? बोले माँ बहुत स्वादिष्ट है। अरे माँ के हाथ का भोजन और स्वादिष्ट न हो? बहुत स्वादिष्ट है। तो माँ ने कहा बेटा तू चर्चा कर रहा था जंगल में तुझे कोई सबरी मिली थी, उसके भोजन में जो स्वाद था उससे तो अधिक स्वाद है ना इसमें, बड़ी मेहनत से बनाया है। भगवान ने कहा माँ बुरा न लगे तो बोलो। नहीं नहीं बुरा क्यों लगेगा, बता। बोले आपका भोजन बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जो स्वाद सबरी के भोजन में था वो स्वाद इसमें नहीं है। माँ चुप हो गई। धीरे धीरे बात पूरे नगर में फैल गई। गुरु माँ अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी ने सुना कि राघव को सबरी मिली थी, ऐसा भोजन कराया, स्वाद को नहीं भूल पा रहे हैं। तो बचपन में पढ़ते थे तो मैं ही भोजन बना के कराती थी, एक दिन बुलाऊंगी, भोजन बना के कराऊंगी, सबरी को भूल जाएंगे। तो माँ ने एक बार निमंत्रण दिया, राम जी गए, माँ ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया है, राम जी बैठे हैं, माँ परोस करके लाई, राम जी भोजन पा रहे हैं, अरुंधति माँ पास में बैठी हैं। बोले बेटा भोजन कैसे बना है? बोले माँ बहुत स्वादिष्ट है। अरे पढ़ता था तो आप ही तो भोजन बना के कराती थी, बहुत स्वादिष्ट है। माँ ने कहा सबरी वाला स्वाद है क्या? बोले माँ आपका भोजन बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जो स्वाद सबरी के भोजन में था इसमें भी नहीं। धीरे धीरे बात ससुराल पहुंच गई। राम जी की सासू माँ सुनैना ने जब सुना कि सबरी मिली थी वन में, ऐसा भोजन कराया, स्वाद नहीं भूल पा रहे हैं राम, आने दो, ऐसा व्यंजन बनाऊंगी राम के लिए कि उसके स्वाद को भूल जाएंगे। तो एक बार राम जी ससुराल गए, खूब स्वागत सत्कार हुआ। सासू माँ ने बहुत अच्छा व्यंजन तैयार किया। राम जी बैठे, जल रखा, परोस करके लाई। अपने हाथ से भोजन कराऊं क्या बेटा? ठीक है माँ, ठीक है। तो सासू माँ अपने हाथ से राम को भोजन करा रही है। भोजन करा रही है, मुस्कुराते हुए पूछ रही है राघव बेटा? हाँ माता जी। बोले भोजन कैसा बना है? बोले बहुत स्वादिष्ट है। सासू माँ के हाथ का भोजन और स्वादिष्ट न, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। माँ ने कहा बेटा सबरी वाला स्वाद है क्या इसमें? भगवान ने कहा छोड़ो, जाने दो ना, क्या उसका? बोले नहीं बेटा बताओ सबरी वाला स्वाद है क्या? बोले माँ आपका भोजन बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जो स्वाद सबरी के भोजन में था वो इसमें भी नहीं। कर गुरु गृह पिय सदन सासुरे, भई जहाँ तहाँ पहुनाई, तब तब कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। तब तब कही
सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। इतना स्वाद मिला, जीवन भर इस स्वाद को भूले नहीं। सबरी ने भगवान को बेर खिलाया और फिर कहती है आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं तो अनपढ़ हूं। कहीं विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। कहीं विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। कहीं विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम जाति में जड़मति भारी। अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। आपकी मैं स्तुति कैसे करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, अनपढ़ हूं ना। भगवान ने कहा तुम अनपढ़ हो तो क्या हुआ, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, तुम मेरी स्तुति नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारी स्तुति कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, उल्टी गंगा बहाओगे। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ, भक्त भगवान की स्तुति नहीं कर सकता तो भगवान ही उसकी कर लेंगे। नहीं प्रभु, भगवान ने कहा बैठो मैं स्तुति करूंगा। खड़ी हो गई, अरे नहीं आपसे स्तुति करवाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, बैठो, पर मेरी स्तुति मत करना। अरे बैठो तो सही। सबरी जी बैठ गई। भगवान ने सबरी जी की स्तुति की है, सबरी को पता भी नहीं लगा और स्तुति भी कर दी। सोचा पता लगेगा कि मेरी स्तुति हो रही है तो बैठेगी ही नहीं। नवधा भक्ति के वर्णन के माध्यम से भगवान ने सबरी की स्तुति ही की है। भक्ति में जो पूर्णता आ जाती है तो भगवान भक्त की स्तुति करते हैं, भगवान भक्त का भजन करते हैं, भगवान भक्त को याद करते हैं। भक्त भगवान को याद करे ये सामान्य भाव है, और भगवान भक्त को याद करे ये भाव की पराकाष्ठा है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसो गंगा नीर, पीछे 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 हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। सुमिरन मेरा हरि करें, मैं पावा विश्राम। भक्ति की पूर्णता में ऐसा होता है। तो भगवान स्तुति करते हैं। और भी शबरी जी से पूछा कि मुझे सीता जी कैसे मिलेंगी। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहु करिबर गामिनी। सबरी जी ने कहा महाराज ठीक है बताऊंगी, लेकिन पहले बताओ कि आप मिलते कैसे हो, आपने मुझे दर्शन कैसे दिया, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। न कोई जाति से मैं श्रेष्ठ हूँ, न कुल खानदान से ऊंच, स्त्री अनपढ़, कोई ऐसा सत्कर्म भी नहीं किया।
आप मुझे दर्शन कैसे दिए? तो भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। कह रघुपति, भगवान ने कहा जाति पात कुल धर्म धन बल आदि के आधार पर मैं नहीं मिलता, तो मानव एक भगति करना था। जिसमें भक्ति होती है मैं उसको मिलता हूँ। हाँ, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, विद्वान हो या विद्वान न हो, पढ़ा हो अनपढ़ हो, कोई कैसा भी हो, स्त्री हो पुरुष कोई भी हो, अगर उसमें भक्ति है तो मैं उसके पास स्वतः ही चल के आ जाता हूँ। उसको कहीं नहीं जाना पड़ता, मुझे उसके पास आना पड़ता है। भक्ति 9 प्रकार की होती हैं, एक भी भक्ति आ जाए तो मैं आ जाता हूँ। तेरे पास तो 9 की 9 भक्तियाँ हैं, भला क्यों नहीं जाता? तो भगवान ने बड़े विस्तार से बताया है। फिर कहा अब बताओ सीता जी कैसे मिलेंगी? सबरी जी ने कहा कि आप एक काम करो,